जैसे आप सभी को पता है, हम रेल संबंधित प्रश्न पढ़ रहे थे। बुक हम आर एस अग्रवाल को फॉलो कर रहे थे। आर एस अग्रवाल बुक का जब आप 18 चैप्टर निकालेंगे तब आपको क्या मिलेगा? प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन मिलेगा। ठीक है, रेल संबंधित प्रश्नों का मैंने आपको बेसिक समझा दिया था। हमारा 18A का एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। आइए बचे हुए क्वेश्चंस देख लेते हैं 18A के। देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 13 किस प्रकार से बोल रहा है। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलकर 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में तथा 210 मीटर पुल को 25 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? अब देखिए आपको डाटा क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दे रखा है वो देख लेते हैं। एक ट्रेन है आपके पास में, ठीक है, उसकी लेंथ आपको पता नहीं है, तो उसकी लेंथ को हम मान लेते हैं भैया एल, और ट्रेन की जो स्पीड है वो भी आपको नहीं गिवन है क्वेश्चन में, तो भैया उसकी स्पीड को मैं मान लेता हूँ कितना, एस। ये क्या कर रही है, जो ट्रेन है आपके एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, उसकी लेंथ कितनी है प्लेटफॉर्म की? 122 मीटर। और क्रॉस करने के अंदर ये टाइम ले रही है, वो कितना ले रही है भाई? 17 सेकंड का टाइम ले रही है। कंडीशन नंबर फर्स्ट। अब कंडीशन नंबर सेकंड में देखो क्या हुआ। कंडीशन नंबर सेकंड में जो ट्रेन है ना आपकी, ये किसी पुल को क्रॉस कर रही है। किसको क्रॉस कर रही है भैया? पुल को क्रॉस कर रही है। और पुल की लंबाई हमें पता है, क्वेश्चन में गिवन है, वो कितनी दे रखी है भैया? 210 मीटर। ठीक है, और ये टी बराबर इसको कम्प्लीटली 25 सेकंड के अंदर क्या कर रही है भैया? पार कर रही है। ठीक है, और एक समान चाल से चल रही है, तो यहाँ पर भी एक स्पीड की बात करेंगे तो वही हो जाएगी, और लेंथ और ट्रेन की एल मान ही चुके हैं हम। तो देखिए अब हमें क्वेश्चन में टाइम दे रखा है, तो हम टाइम के लिए इक्वेशन बना सकते हैं, सीधी सी बात है। अरे भाई स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं टाइम की बात करूँ, किसकी बात करूँ भाई? टाइम की। तो टाइम बराबर मेरे पास में क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो इक्वेशन हम लिख सकते हैं, देखिए 17 बराबर डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ कि जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तब कितनी दूरी तय करती है, तब आप मुझे बताएंगे प्लेटफॉर्म की लंबाई साथ में स्वयं की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है उसको पार करने में। ठीक है, तो देखिए 122 प्लस एल अपॉन एस। इक्वेशन हमारे पास में की आ चुकी है। अब इसके लिए अगर मैं इक्वेशन बनाऊं तो देखिए 25 बराबर, देखिए पुल की लंबाई कितनी है? 210 मीटर। ट्रेन की लंबाई एल, और किस चाल से पार कर रही है? एस की चाल से पार कर रही है। यहाँ पे भी वही कंसेप्ट यूज होगा। जब कोई ट्रेन किसी पुल को पार करती है तो कितनी दूरी चलती है? स्वयं की लंबाई साथ में खुद की लंबाई को जोड़कर क्या करती है? वो दूरी तय करती है, लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। अभी तक देखिए, अब मैं क्या कर सकता हूँ, एस को क्या कर सकता हूँ, मैं सबके नीचे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। तो 122 एस प्लस ये एल बाई एस हो गया आपके पास में। यहाँ पे भी वही प्रोसेस कर कीजिए, ये हो गया 210 अपॉन एस प्लस एल बाई एस हो गया। ठीक है, अभी दो इक्वेशन बन चुकी है आपके पास में, एक इक्वेशन नंबर 1 और एक इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 के अंदर से आप फर्स्ट को माइनस कर दीजिए। इक्वेशन नंबर 2 में से आप किसको माइनस कर दीजिए? फर्स्ट को माइनस कर दीजिए। जब आप इसको माइनस करके रखेंगे तो देखिए एल वाई एस से तो ये एल वाई एस कैंसिल हो जाएगा। 25 में से 27 17 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास में? ये 3 8 हो गया, बराबर 210 है आपके पास में। ठीक है, 210 बटा एस माइनस 122 बटा एस। ठीक है, जब आप इसमें से इसको घटाएंगे तो आपके पास में कितना बचेगा? 88 अपॉन एस। 8 से कितनी बार घट जाएगा? 11 बार। तो 11 बाई एस बराबर किसके आ गया? 1 के। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो मेरे पास में कितनी है? ये 11। और स्पीड किस में आई है आपके पास में? ये मीटर पर सेकंड में। चाल किस में आई है आपके पास में? मीटर पर सेकंड के अंदर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, ये देख लेते हैं। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? ठीक है, तो देखिए इसको आप किस में चेंज कर दीजिए? किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर। किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर चाहिए हमको तो भाई आंसर, तो गुणा किससे करना पड़ेगा? देखिए गुणा करना पड़ेगा यहाँ पे 18/5। जब आप इसको 18/5 से गुणा करके रखेंगे तो 39.6 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3.6 को आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 39.6 किलोमीटर पर आवर आपकी क्या आ जाएगी? यहाँ पे स्पीड आ जाएगी किसकी? ट्रेन की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आपसे क्या बोल रहा है। एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी खंभे को पार करने में जितना समय लगता है उतनी ही गति से अपनी लंबाई की दोगुनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 40 सेकंड अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, देखिए मेरी बात सुनिए। एक ट्रेन है आपके पास में, ठीक है, जिसकी लेंथ आपको दे रखी है कितनी? 240 मीटर। कितनी दे रखी है भाई? 240 मीटर दे रखी है। इसकी स्पीड जो है हम मान लेते हैं कितनी, हमें क्वेश्चन में निकालनी है, फाइंड आउट करनी है, तो इसकी स्पीड को मैं मान लेता हूँ कितना? एस। ट्रेन की स्पीड को हम कितना मान लेते हैं भैया? एस। ठीक है, मान लेते हैं कि ये टी सेकंड के अंदर किसी खंबे को पार कर रही है। मान लेते हैं टी सेकंड के अंदर किसी खंबे को पार कर रही है। अब सेकंड कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है वो देखिए। सेकंड कंडीशन के अंदर जो ट्रेन की लेंथ है वो सेम ही रहेगी आपके पास में। भाई ट्रेन थोड़ी ना चेंज हो जाएगी, ठीक है। अगर ट्रेन की स्पीड की बात की जाए तो वो भी सेम ही रहेगी। वो कितनी भैया? एस। अब ये क्या कर रही है भाई? किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। पहले खंबे को पार कर रही थी, अब प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। और वो प्लेटफॉर्म कैसा है? इसकी लंबाई का 2 गुना है। प्लेट जो ट्रेन की लेंथ है उसका क्या है? 2 गुना है। तो कर दो भाई 2 गुना, इसकी लंबाई का 2 गुना करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ से कितना होगा आपके पास में? 480 मीटर। कहने का मतलब क्या है, जो प्लेटफॉर्म है उसकी लेंथ कितनी है? 480 मीटर दे रखी है क्वेश्चन में, ठीक है। अभी क्या कर रही है? 40 सेकंड का समय अधिक ले रही है। तो यहाँ से पहले टी सेकंड का समय ले रही थी, अब कितना ले रही है? टी प्लस 40 सेकंड का समय अधिक ले रही है। 40 सेकंड का समय अधिक ले रही है, तो यहाँ पर टाइम कितना लगेगा? टी प्लस 40। अब सिंपल सी बात है, देखिए मेरी बात, अब आप ध्यान से सुनिए। यहाँ से इक्वेशन निकालिए टाइम की। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जब कोई ट्रेन किसी खंबे को पार कर रही है, स्टेशनरी पार्ट को पार करेगी, तो स्वयं की लंबाई की बराबर दूरी तय करेगी पार करने में। तो डिस्टेंस अपॉन कितना हो जाएगा आपके पास में? स्पीड हो जाएगा। यहाँ तक किसी भैया को कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, मैं यहाँ से अगर टाइम के लिए क्वेश्चन निकालूँ तो मेरे पास में कितना हो जाएगा? टी प्लस 40 बराबर। अब बताओ, जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तब कितनी दूरी तय करेगी? तो स्वयं की लंबाई साथ में प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी उसे पार करने में। तो उसकी स्वयं की लंबाई तो कितनी है आपके पास में? 240 मीटर। सबसे पहले प्लेटफॉर्म की लंबाई, उसके बाद में उसकी स्वयं की लंबाई, तो 240 मीटर हो गया। और एस की चाल से वो क्या करेगी? उसको तय करेगी। अब आगे देखिए, टी प्लस 40 हो गया ये आपके पास में है जी। अब आप क्या कर सकते हैं? देखिए ये कितना हो गया आपके पास में? 720। इसको जब ऐड करेंगे 0 हो गया, 8 हासिल 4 हो गया, 6 हाँ 720 अपॉन एस। अब हम क्या करते हैं, टी की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 240 अपॉन एस। टी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 240 अपॉन एस। टी की वैल्यू 240 अपॉन एस हमें दे रखी है। तो देख लेते हैं, यहाँ से सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका जो मान है उठा के हम यहाँ रख देते हैं। तो देखिए, अगर मैं इसको लिखूँ 720 को, अगर मैं किस प्रकार से लिखूँ, देखिए 3 इंटू 240 अपॉन एस लिख सकता हूँ मैं। 720 को मैं कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए 3 इंटू 240 अपॉन एस लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो इधर देखिए टी प्लस 40 हो गया ये आपके पास, ठीक है। 240 अपॉन एस की वैल्यू कितनी है आपके पास में? टी है। 240 अपॉन एस की वैल्यू कितनी है आपके पास में? देखिए टी है। 240 बाई एस की वैल्यू कितनी है? टी है, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा आपके पास में 3t। यहाँ तक बात क्लियर है क्या? तो यहाँ से 40 बराबर किसके हो जाएगा? 2t के। अगर टी की वैल्यू की अगर बात की जाए तो टी हमारे पास में कितना आ गया है? 20 सेकंड आ गया है। टी बराबर कितना आ गया हमारे पास में? 20 सेकंड आ गया है। अब टी बराबर 20 सेकंड जो आ चुका है वो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए उठा के। अरे भाई ये जो वैल्यू निकाली है ना, इसको उठा के यहाँ पुट कर दो, सिंपल। 20 बराबर कितना हो गया? 240 अपॉन एस के। ये 1 0 से तो भैया ये 1 0 कट गया। ये 2 से ही कितना बार कट गया आपके पास में? 12 बार कट गया। तो यहाँ से जो स्पीड आई है ट्रेन की वो कितनी आई है आपके पास में? 12 मीटर पर सेकंड है। अब देखिए कैलकुलेशन है, आप इसको किस प्रकार कैसे भी करके आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो 12 मीटर पर सेकंड आ चुकी है आपके पास में, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर जब बदलेंगे तो 12 इंटू 18/5 से क्या करना पड़ेगा? इसका गुणा करना पड़ेगा। भाई मैंने कहीं गलती तो नहीं करी? ये 2t हो गया, ये 40 हो गया, क्या नाम से ये हो गया 20, उठा के यहाँ रख दिया। 12 दूनी 24 हो गया आपके पास में। सही तो है? सही है, बिल्कुल सही है। तो रेलगाड़ी की चाल आपको मीटर पर सेकंड के अंदर दे रखी है।
ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अगर किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर भी आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप ऐसे करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आपसे क्या बोल रहा है। एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में तथा उस प्लेटफॉर्म पर खड़े एक लड़के को 30 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? तो सबसे पहले देखिए, मान लेते हैं जो लेंथ है ना भैया, इसकी लेंथ जो है वो कितनी मान लेते हैं भैया, एल। ठीक है, इसकी स्पीड को, चाल को हम कितना मान लेते हैं भैया, स्पीड को हम मान लेते हैं एस। ठीक है, ये क्या कर रही है, किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है और इस प्लेटफॉर्म की लेंथ आपको कितनी दे रखी है, 110 मीटर। ये मीटर के अंदर दे रखी है। यहाँ तक बात क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर होगी पिक्चर। अगर मैं टाइम की बात करूँ तो टाइम कितना लग रहा है इसको, 40 सेकंड का टाइम लग रहा है। अभी क्या कर रही है, प्लेटफॉर्म को तो पार कर लिया इसने। ठीक है, अब क्या किया इसने, प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को कितने सेकंड में पार किया, 30 सेकंड के अंदर पार किया। अभी क्या किया इसने, किसी पर्सन को पार किया। किसको पार किया भाई, किसी पर्सन को पार किया। पर्सन को पार करने में से जो टाइम लगा वो कितना टाइम लगा आपका, वो टाइम है आपके लड़के खड़े हैं 30 सेकंड के अंदर पार कर, 30 सेकंड के अंदर पार कर रही होगी। तो मुझे बताओ भाई, ट्रेन की अगर मैं आपसे लेंथ पूछूं तो कितनी बताएंगे, एल हम मान चुके हैं। और ट्रेन की अगर मैं स्पीड की बात करूं तो मुझे कितनी बताएंगे, एस, ये भी हम मान चुके हैं। ठीक है, तो भाई एल लंबाई की ट्रेन, एस किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 सेकंड के अंदर किसी पर्सन को क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। तो आपसे रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है ये पूछा गया। आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, किसकी लेंथ, ट्रेन की लेंथ। तो देख लेते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए क्या होगा इसमें, जब ये किसी व्यक्ति को पार कर रही है तो देख लेते हैं कितनी दूरी तय करेगी। तो सबसे पहले देखिए, टाइम बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये पिक्चर क्लियर है, बिल्कुल। टाइम देखो कितना दे रखा है, 30 सेकंड का। जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार कर रही है, अब वो भले कहीं पर भी खड़ा हो, चाहे पुल पर खड़ा हो, चाहे वो प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो, ठीक है, परंतु क्वेश्चन में आपसे क्या बोला हुआ है, प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी व्यक्ति को पार कर रही है सेकंड कंडीशन के अंदर। तो भाई जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है तो स्वयं की लंबाई की बराबर दूरी तय करती है। यहाँ कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं है। ट्रेन की स्पीड कितनी मेरे पास में, एस है, तो एल बाई एस की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास में, 30। यहाँ तक किसी भैया को कोई दिक्कत नहीं। अब इसके लिए इक्वेशन बना लेते हैं सेकंड कंडीशन के लिए। तो देखिए यहाँ पर टाइम कितना दे रखा है आपको, 40 सेकंड का। जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो स्वयं की लंबाई और साथ में प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर क्या चलती है, दूरी चलती है। तो बताइए भाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 110। उसकी स्वयं की लंबाई कितनी मान चुके हैं, एल, और कितनी स्पीड से चल रही है, एस की स्पीड से। तो भाई 40 बराबर 110 बाई एस। एस को मैंने क्या कर दिया, सबके नीचे बांट दिया, मैं बांट सकता हूँ भाई। एल बाई एस की वैल्यू कितनी है, 30। उठा के कहाँ पुट कर देंगे, इस एल की जो वैल्यू है, एल बाई एस की जो वैल्यू 30 है ना, उसको उठा के यहाँ दे मारो। तो ये हो गया आपके पास में 40 बराबर 110 भाई एस प्लस कितना हो गया यहाँ पे 30 उधर जाके माइनस करेगा तो कितना हो जाएगा, 10 बराबर 111। ये कैंसिल हो गया आपके पास में। ठीक है, तो एस बराबर कितना आ चुका है आपके पास में, 11 मीटर पर सेकेंड। यही हमारे पास में क्या होने वाला है भैया, आंसर होने वाला है। ठीक है, नहीं हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। आपसे क्या पूछा गया, रेलगाड़ी की लंबाई पूछी गई है। तो देखिए सिंपल सी बात है, आपके पास में स्पीड कितनी आ चुकी है, 11 मीटर पर सेकंड। तो इधर देखिए ये एस की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दीजिए ना, तो लेंथ निकल आएगी आपके पास में, एल अपॉन एस कितना आ चुका है, 11। ठीक है, 11 को इधर भेजोगे तो कितना हो जाएगा, 330 बराबर किसके आ गया, यहाँ पे लेंथ के आ गया। तो ट्रेन की जो लेंथ है वो कितनी निकाल चुके हैं हम, ट्रेन की जो लेंथ है वो निकाल चुके हैं हम 330 मीटर लंबी क्या है आपकी ट्रेन है। बस यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है, यहाँ पर जब जो ट्रेन व्यक्ति को पार करेगी तो स्वयं की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। अब वो व्यक्ति कहीं पर भी खड़ा हो, जब वो व्यक्ति को पार करेगी तो स्वयं की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। जब वो प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो स्वयं की लंबाई साथ में प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आपसे क्या बोल रहा है, दो रेलगाड़ियों में से प्रत्येक 210 मीटर लंबी है। इनमें से एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है तथा दूसरी इस गाड़ी की ओर समांतर पटरी पर 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है। परस्पर मिलने के कितनी देर बाद यह खड़ी गाड़ी को पार कर जाएगी। अब यहाँ पे शब्दों पर जोर डालिए,
ये जो ट्रेन है जिसकी गति दे रखी है आपको 84 किलोमीटर प्रति घंटा, अपने समान लंबाई की ट्रेन को पार करने में कितना समय लेगी। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म की आपको यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, तो देख लेते हैं। एक ट्रेन है भाई आपके पास में जिसकी स्पीड कितनी है, 84 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, इस ट्रेन की अगर मैं बात करूँ किसकी लेंथ की, ये मान लेते हैं ट्रेन फर्स्ट है हमारी। ठीक है, अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूँ तो वो क्वेश्चन में आपको कितनी दे रखी है भाई, 210 मीटर की बना है। ठीक है जी, और क्या दे रखा है आपको, और कुछ भी नहीं दे रखा है इसके बारे में। अब ये जो ट्रेन है ये क्या कर रही है, प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म पर कौन सी खड़ी है हमारी ट्रेन, नंबर सेकंड। कौन खड़ी है भाई, हमारी ट्रेन नंबर सेकंड। ये कहाँ पर खड़ी है भाई, प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई है। ट्रेन नंबर जो सेकंड है वो प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई है, और ट्रेन नंबर सेकंड की जो लेंथ है वो कितनी है, पहली वाली ट्रेन की लंबाई के बराबर है। तो यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी हो गई है, 210 मीटर हो गई। तो आपसे ये पूछा गया भाई ये कहाँ पर खड़ी है, आपकी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो पहली ट्रेन है ना जिसकी स्पीड कितनी है, 84 किलोमीटर प्रति घंटा, वो इस ट्रेन को पार करने में कितना समय लेगी। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, समझिए आप मेरी बात को। टाइम बराबर क्या होता है हमारे पास में, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जब कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को पार करती है तो कितनी दूरी तय करती है, तो आप मुझे बताएंगे। एक तो उसकी खुद की लंबाई, साथ में दूसरी वाली ट्रेन की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, तभी तो पार करेगी। अरे भाई अगर मैं बात करूँ ये दोनों ट्रेन है, ये अब ये तो आपके पास में कैसी स्थिर है, तो ये वाली ट्रेन इसको पार करने में देखो कितनी दूरी तय करेगी। ये पहले तो इसने क्या किया, ये वाली ट्रेन की लंबाई के बराबर दूरी तय करी। उसके बाद ये क्या कर रही है, इसको क्रॉस करने के लिए क्या करेगी, ये स्वयं अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, और ये ऐसे करके क्या कर जाएगी, इसको क्रॉस कर जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पर डिस्टेंस की बात करूँ तो देखिए डिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास में, टाइम तो हमें फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 210 प्लस 210, क्योंकि दोनों की लेंथ कैसी आपके पास में समान है। ठीक है, अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो कितना दे रखा है, 84 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुणा कर देंगे, यहाँ तक किसी भैया कोई दिक्कत नहीं। टाइम बराबर तो देखिए कितना हो जाएगा आपके पास में, 420 इंटू 18 को ऊपर भेज दीजिए। देखिए 84 इंटू क्या बचा हमारे पास में, 5 बचा भाई। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो ये कट गया 42 एकम 42, 10 बार, ये 42 दूनी 84, 2 नाम 18, 5 दूनी कितना हो गया 10। तो ये टाइम कितना ले लेगी, टी बराबर 18 सेकंड का क्या ले लेगी भैया, समय लेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए आपसे क्या बोल रहा है। दो रेलगाड़ियां ए तथा बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर आरंभ होकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में जाती है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी 240 मीटर लंबी हो तो बी द्वारा ए को पार करने में कितना समय लगेगा। ठीक है भाई, देखिए मान लेते हैं कि किसी एक पॉइंट से चल रही है भाई, और उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया है क्या, पी। ठीक है, पी हमने क्या दे दिया भाई, एक पॉइंट दे दिया। मान लेते हैं कि पी पॉइंट से जो है पी स्टेशन मान लेते हैं, इस पर क्या है आपके पास में, दो ट्रेनें हैं। एक ट्रेन है भैया आपके पास में ए, और एक ट्रेन है आपके पास में बी। दोनों की लंबाई कैसी है आपके पास में, समान है। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो, 240 मीटर, तो ये भी 240 मीटर लंबी है, और मेरे भैया ये भी 240 मीटर लंबी है। ठीक है, और ये दोनों एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं, तो मान लेते हैं कि ये टी समय पर चलना प्रारंभ कर लेती है। ठीक है, और आप समय कुछ भी ले सकते हैं। इसकी जो चाल है वो कितनी दे रखी है आपको, एक ही जो चाल की अगर मैं बात करूँ तो वो कितनी दे रखी है भैया, एक ही चाल मुझे दे रखी है क्वेश्चन में 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और बी की जो चाल दे रखी है मुझे कितनी दे रखी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। यहाँ तक कोई बात, किसी चीज़ में कोई दिक्कत है क्या, किसी बात में कोई डाउट है क्या, नहीं। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, बी द्वारा ए को पार करने में कितना समय लगेगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि बी की जो चाल है वो कैसी है, ज़्यादा है किससे, ए से। ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हमें पता चल रहा है बी तो ए को क्रॉस कर जाएगी। तो आपसे पूछा गया कि क्रॉस करने में कितना समय लेगी, तो देखो भाई, तो हमें टाइम फाइंड आउट करना है। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये सभी को पता है भाई, बच्चा बच्चा जानता है गली का। ठीक है,
तो देखिए टाइम के लिए इक्वेशन लिख सकते हैं, टाइम बराबर, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ कि भाई जब दो ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तब कितनी दूरी तय करती हैं, तो आप मुझे बताएंगे भैया दोनों की लंबाई के बराबर की क्या करती है, दूरी तय करती है। ठीक है, तो देखिए 240 प्लस 240, दोनों की लंबाई को हमने जोड़ के रख दिया। और अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो देखिए भाई जब दो गतिशील वस्तुएं समान दिशा के अंदर गति करती हैं, जब दो गतिशील वस्तुएं समान दिशा के अंदर गति करती है तो उनकी जो चाल होती है ना वहाँ पे परस्पर घट जाती है। तो आप चाल को आपका घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा आपके पास में 12 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे क्वेश्चन में समय पूछा गया है जी, बिल्कुल ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको 5/18 से क्या कर देंगे, इसको चेंज कर देंगे। अरे भाई सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, 72 माइनस 60। बात समझ में नहीं आई क्या आपको? अगर मैं सापेक्ष चाल की बात करूं, भैया सापेक्ष चाल क्या होगी इसकी तो देख लेते हैं भाई। 72 माइनस 60, तो सापेक्ष चाल कितनी आ चुकी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए क्या कर सकते हैं हम, इसको आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया आपके पास में 480 बराबर 12 5 हो गया और 18 चला जाएगा आपका ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगा आपके पास में, टाइम निकल कर आ जाएगा। तो भाई तो देखो 12 से काटो इसको, 12 से कितनी बार कट गया ये, 12 चौ 36, 12 चौक 48, तो ये 40 बार कैंसिल हो गया। 5 से कितनी बार कट गया भैया ये, 5 अट्ठे 40 हो गया। 18 को जब 8 से आप गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 144, 18 अट्ठे 144। ये क्या दे रखा है आपको, टाइम दे रखा है। अभी किस में निकल कर आ चुका है आपके पास में, सेकंड में निकल कर आ चुका है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए इसमें ऑप्शन दे रखा है आपका डी हो जाएगा। क्यों, देखिए इधर, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, 120 सेकेंड प्लस 24 सेकेंड लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, बिल्कुल। 120 सेकेंड का मतलब क्या है आपके पास में 2 मिनट, और 24 सेकेंड का क्या ले लेगी ये, समय ले लेगी। तो क्वेश्चन आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो कैसा है, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आपसे क्या बोल रहा है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आ रही 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी। तो देखो भाई पिक्चर देखो सबसे पहले तो इसकी क्या बनेगी। मान लेते ये ट्रेन हमारे पास में क्या है, ए है, और इसकी विपरीत दिशा में एक ट्रेन चली आ रही है हमारे पास में, उसका नाम क्या है भैया, बी है। ये दोनों क्या होगी आपके पास में, ट्रेन होगी भाई। पहली वाली जो ट्रेन है उसकी जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है आपको, 240 मीटर। पहली वाली जो गाड़ी है, ट्रेन है, उसकी लंबाई 240 मीटर। दूसरी वाली जो ट्रेन है जो विपरीत दिशा में आ रही है उसकी लंबाई दे रखी है आपको 270 मीटर। ठीक है, एक की चाल आपको दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा एक ही, और इसकी जो विपरीत दिशा के अंदर चल रही है उसकी गति दे रखी है आपको कितनी, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है वो देख लेते हैं कि ये कितने समय में पार करेगी। ठीक है, तो ये वाली जो ट्रेन है जिसकी गति ज़्यादा है वो इस ट्रेन को कितने समय के अंदर पार कर जाएगी। सिंपल सा आपसे क्या पूछा हुआ है, पर टाइम पूछा गया है। तो देखिए टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। अगर मैं बात करूं भाई जब दो ट्रेनें हैं परस्पर एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तब कितनी दूरी तय करेंगी, तब आप बताएंगे भैया दोनों की लंबाई को आप ऐड कर दो, इतनी दूरी ये तय करेगी एक दूसरे को पार करने में। तो डिस्टेंस की जगह मैं लिख सकता हूँ कितना, 240 पहली वाली ट्रेन और दूसरी वाली ट्रेन की लंबाई। यहाँ तक पिक्चर क्लियर है क्या, साफ होगी यहाँ तक पिक्चर। तो आप ये देखिए कितना हो गया आपके पास में। अगर मैं देखिए अगर स्पीड की बात करें हम, तो स्पीड देखो कितना देखा, दोनों विपरीत दिशाओं के अंदर चल रही है। जब दो गतिशील वस्तु विपरीत दिशाओं के अंदर गतिशील होती है तो उनकी चालें जो है परस्पर जुड़ जाती हैं। तो यहाँ 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पे 48 किलोमीटर प्रति घंटा को जोड़ के रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब टाइम जो आपको देखिए किस में दे रखा, सेकंड में दे रखा, तो इसको आप चेंज करेंगे किससे, 5/18 से गुणा करके। यहाँ तक किसी को भी दिक्कत नहीं। अब इसको ऐड कर दो भाई, तो यहाँ टी बराबर कितना आ गया आपके पास में, 510 अपॉन 108
तो मेरे भाई ये देखो 18 से तो ये कितनी बार फ्री हो गया आपका, 18 से इसको डायरेक्ट नहीं काट देते हैं, कितनी बार फ्री हो गया 6 बार, 6 पंजे कितना हो गया आपके पास में 30, ये 1 0 से तो 1 0 कैंसिल हो गया, 3 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा देखिए, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, तो टी बराबर कितना कितना निकल कर आ गया आपके पास में 17 सेकंड। तो परस्पर एक दूसरे को ये 17 सेकंड के अंदर क्या कर जाएंगी, पार कर जाएंगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे जो चाल यूज होगी वो सापेक्ष चाल होगी, ये मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। जब दो गतिशील वस्तुएं परस्पर विपरीत दिशाओं के अंदर क्या होती हैं, गतिशील होती है, तब उनकी चालें परस्पर जुड़ जाती हैं। और अगर दिशा असमान हो, ठीक है, दिशा कैसी हो, असमान हो, तब भी चाल क्या होगी, परस्पर जुड़ जाएंगी। ठीक है, विपरीत और असमान चीज एक ही है। ठीक है, परंतु ये समान दिशा के अंदर हो तब उनकी चालें जो है परस्पर क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। जैसा हमने नेक्स्ट पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था। क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आपसे क्या बोल रहा है, पढ़िए। 120 मीटर तथा 90 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर समांतर पटरी पर दौड़ रही हैं। ठीक है, यदि उनके बीच की दूरी 90 मीटर हो तो वे कितनी देर में एक दूसरे को पार कर जाएंगे। एक दूसरे की ओर दौड़ रही है, कैसे दौड़ रही है, एक दूसरे की ओर दौड़ रही है। तो देखिए एक ट्रेन तो ये बना लेते हैं, एक ट्रेन आपकी इस प्रकार से बना लेते हैं। ठीक है, बात को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे जो बात है वो इस प्रकार की है, ये जो फासला है ना इन दोनों के बीच का, ये जो फासला है ये इन दोनों ट्रेन के बीच का, ये है कितना आपका 90 मीटर का है। कितने मीटर का है भैया, 90 मीटर का है। ठीक है, ये पहली वाली जो ट्रेन है उसकी जो आपको लेंथ दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 120 मीटर। इसकी चाल दे रखी है आपको कितनी दे रखी है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी वाली जो ट्रेन है इसकी लेंथ आपको कितनी दे रखी है, 90 मीटर। ठीक है, और देखिए चाल की अगर मैं बात करूं, चाल कितनी दे रखी है, 55 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपसे क्वेश्चन में यही तो पूछा गया कि भाई कितने समय के अंदर ये एक दूसरे को पार कर जाएंगी। तो मुझे बताओ टाइम बराबर क्या होता है, सबसे पहले तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब ये देखो, जब ये ट्रेन इस ट्रेन को पार करेगी तो कितनी दूरी तय करेगी, इन दोनों ट्रेनों को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो एक तो स्वयं की लंबाई, साथ में ये वाली ट्रेन की लंबाई को भी हमें ऐड करना पड़ेगा। परंतु यहाँ पे 90 मीटर का फासला भी तो है, आपको इस फासले से भी तो गुजरना पड़ेगा। तो हमें डिस्टेंस के अंदर ये 90 मीटर की जो डिस्टेंस है इसको भी क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पर डिस्टेंस की बात करूँ, टोटल डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, पहली वाली ट्रेन की लंबाई, साथ के अंदर ये 90 मीटर दूसरी वाली ट्रेन की लंबाई, और साथ में ये जो 90 मीटर का जो फासला है ना इन दोनों के बीच में, इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस यहाँ पर कितनी निकल कर आ गई, कितना हो गया आपके पास में, 180 में आप कितना जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा। तो डिस्टेंस कितनी निकल कर आ चुकी है हमारे पास में, 300 मीटर। अगर मैं टाइम की बात, अगर मैं किसकी बात करूँ, स्पीड की बात करूँ, स्पीड भी देख लो, हाथों हाथ हम देख लेते हैं। तो देखो भाई, जब दो गतिमान वस्तु है परस्पर असमान दिशा के अंदर गतिशील होते हैं या विपरीत दिशाओं के अंदर गतिशील होते हैं, तब उनकी चालें जो होती हैं परस्पर जुड़ जाती हैं। अब इनकी चालों का आप क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो 80 के अंदर आप सबसे पहले 50 को जोड़ेंगे तो कितना 130, और 5 कितना हो गया 135। तो स्पीड की बात करूँ तो मैं कितनी आ गई भाई, 135 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक किसी भैया को कोई दिक्कत नहीं। अब देखो टाइम निकालना बहुत ही ईजी हो गया। टाइम बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 300 निकाल चुकी है, स्पीड कितनी है 135 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में गुणा करने के लिए, चेंज करने के लिए 5/18 से क्या करना पड़ेगा, इसमें गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ गलती कर दी क्या मैंने, सही तो है। अब देखो 9 से उड़ाओ इसको, तो 9 दूनी तो कितना हो गया 18, इसको भी 9 से उड़ा दो, 9 एकम 9, 9 पंजे कितना हो गया 45, 5 से कितनी 15 से कितनी बार कट जाएगा, 15 दूनी कितना हो गया 30, 20 हो गया। 5 से कितनी बार कट गया भैया, ये 4 बार, 2 पलट कर ऊपर चला जाएगा। तो टाइम बराबर कितना आ गया आपके पास में, यहाँ से ये आ चुका आपके पास में 8 सेकंड का। पार करने में एक दूसरे को कितना समय लेंगी, ये 8 सेकंड का समय लेंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या बोल रहा है, पढ़िए। दो व्यक्ति क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में एक रेलगाड़ी जा रही है।
ये रेलगाड़ी इन्हीं क्रम से 9 सेकंड तथा 10 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? अब ध्यान से देखना, दो पिक्चर बनाऊंगा मैं यहाँ पे। एक तो पहली कंडीशन के अंदर ये रही आपकी रेलगाड़ी, ठीक है, और इसी डायरेक्शन के अंदर कौन जा रहा है? आपका एक पर्सन जा रहा है, ये ऐसे करके जा रहा है भाई, ठीक है, सेम डायरेक्शन के अंदर चल रही है, पर्सन जा रहा है। दूसरे कंडीशन में भी क्या हो रहा है आपके पास में? एक ट्रेन इसी प्रकार से जा रही है और जो व्यक्ति है वो कुछ इस प्रकार से जा रहा है, ठीक है। पहले वाले व्यक्ति की चाल कितनी है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दूसरे वाले व्यक्ति की चाल कितनी है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। दोनों व्यक्ति क्या कर रहे हैं? ट्रेन की स्पीड, एक ट्रेन की डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब आगे देखिए क्या बोल रही है आपसे क्वेश्चन के अंदर। ट्रेन जो है इसको टी बराबर कितने सेकंड के अंदर पार कर रही है? 9 सेकंड के अंदर पार कर रही है। और सेकंड वाली कंडीशन के अंदर ट्रेन जो है दूसरे व्यक्ति को जो है 10 सेकंड के अंदर पार कर रही है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं। ट्रेन की लंबाई को हम मान लेते हैं भैया एल, ट्रेन की लंबाई को हम क्या मान लेते हैं? एल, और ट्रेन की स्पीड को हम मान लेते हैं भैया क्या? एस। ट्रेन की स्पीड को हम क्या मान लेते हैं भैया? एस। ट्रेन की चाल हमने कितनी मान ली है? एस किलोमीटर प्रति घंटा, और ट्रेन की लंबाई हमने मान ली है भैया एल। अब देखते हैं सबसे पहले तो यहाँ पे ट्रेन जो है, पहले जो व्यक्ति है जिसकी चाल कितनी है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा, उसको पार करने के अंदर देखते हैं क्या कंडीशन बनती है हमारे पास में। देखो टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ से क्वेश्चन लिख सकते हैं हम टाइम की कितना? 9 सेकंड बराबर जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है, जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है तब वो स्वयं की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, तो एल हो जाएगा। अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो देखो भाई, जो पर्सन है और जो ट्रेन है दोनों की डायरेक्शन कैसी है? समान है कि नहीं है? समान डायरेक्शन हो जाएगी तो हम चालों को क्या करेंगे? परस्पर घटा देंगे। तो भाई ट्रेन की चाल ज़्यादा होगी तो एस माइनस कितना कर देंगे? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप इसको मीटर पर सेकंड के अंदर चेंज कर दीजिए, तो किससे गुणा करना पड़ेगा? 5/18 से। यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 19 क्या नाम से 9 हो गया, ये कितना हो गया? 18 एल अपॉन 5 एस माइनस 2। इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इस वाले कंडीशन के लिए लगा लेते हैं अपन टाइम की इक्वेशन। तो यहाँ हो गया टाइम बराबर, देखो डिस्टेंस कितनी तय करेगी? वही एल। अब जो व्यक्ति की, जो पर्सन है उसकी स्पीड कितनी है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो एस माइनस कितना हो जाएगा? 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। इसको भी 5/18 से कर दीजिए तिलक इसका। 18 पलट के इसमें भी कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो इधर देखिए 10 बराबर 18 अपॉन एस माइनस 4 इंटू 5। यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं। और अगर मैं आपसे सिंपल सी एक बात पूछूं कि भाई देखो ऊपर भी 18 है और यहाँ पे भी क्या 18 है, तो अपन क्या कर देंगे? इधर देखो भाई, दोनों को आप इक्वल कर सकते हैं। तो देखिए दोनों को इक्वल करेंगे तो मेरे को इसको इधर मल्टीप्लाई में भेजना पड़ेगा। तो इधर देखते हैं 9 इंटू 5 अपॉन इंटू एस माइनस 2 बराबर किसके हो जाएगा? वो 18L के इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ तक बात क्लियर आई क्या? अरे मैंने इसको बस यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 18L की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। उसी टाइप से मैं इसको यहाँ पे कर सकता हूँ। देखिए अगर मैं यहाँ पे वैल्यू निकालूँ तो देखिए मेरे को इसको इधर मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो 5 इंटू 10, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है ये, ठीक है, बराबर किसकी हो गया? 18L की। अब देखो भाई दोनों ही जो वैल्यू है वो किसकी है? 18L की है, तो दोनों को क्या कर सकते हैं अपन? इक्वल कर सकते हैं। दोनों को आप क्या कर दीजिए? इक्वल कर दीजिए। तो 9 इंटू 5 इक्वल किसकी हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 इंटू 10 एस माइनस 4 के। यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं। देखो 5 से तो ये 5 कट गया, 9 को अंदर गुणा करा के रखोगे तो 9 पंजे कितना हो जाएगा? 45 माइनस 9 दूनी कितना हो गया? 18 बराबर यहाँ कितना हो गया? 10s तेरी। तो यहाँ एस था भाई, ठीक है, एस, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9s, ठीक है, माइनस कितना हो गया? यहाँ पे 40 हो गया। अगर मैं s की वैल्यू निकालूँ तो मेरे पास में कितनी हो जाएगी? देखिए ये 10 इधर आ जाएगा, माइनस से आपका क्या कट जाएगा? माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए अब आप क्या करेंगे? 40 के अंदर से 18 को माइनस कर देंगे। 40 में से जब आप 18 को माइनस करेंगे तो स्पीड कितनी आ जाएगी आपके पास में? 22 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। चाल कितनी आ चुकी है हमारे पास में? 22 मीटर पर सेकंड आ चुकी है। आप देखते क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया? रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है?
अरे भैया एल एस बराबर कितना निकाल चुके हो, 22 मीटर पर सेकंड। तो भाई लंबाई निकालना कोई बड़ी बात तो है नहीं है। ये एस की वैल्यू उठा के क्या पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। देखिए कैसे, अगर मैं एस की वैल्यू 22 ये वाली इक्वेशन में पुट कर दूँ, दोनों में से आप किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो देखिए 18L इक्वल किसके हो जाएगा, 9 को 5 से गुणा करके रखेंगे तो 45। एस की वैल्यू कितनी निकाल चुके हो, 22 में से जब 2 को घटाओगे तो कितना बचेगा, 20। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? देखो 9 दूनी तो कितना हो गया 18, 9 पंजे कितना हो गया 45, 2 से ही कितनी बार कैंसिल हो गया आपके पास में 10 बार। तो एल बराबर मेरे भाई कितना आ गया है, 50 मीटर आ गया है। जो लंबाई है ट्रेन की वो कितनी आ चुकी है, 50 मीटर आ चुकी है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए आपसे क्या बोल रहा है, अरे 21 देखिए आपसे क्या बोल रहा है। 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने सामने से विपरीत दिशा में आ रहे 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रेलवे लाइन के साथ साथ आ रहे व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? मान लेते हैं कोई रेलगाड़ी है जिसकी जो लंबाई है वो कितनी दे रखी है, 240। रेलगाड़ी की स्पीड को हम कितना मान लेते हैं, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या हो रहा है, एक व्यक्ति है जो इसकी विपरीत दिशा के अंदर से क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो इस प्रकार से गति कर रहा होगा पर्सन। और जो पर्सन की स्पीड दे रखी है वो कितनी दे रखी है भाई, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये जो ट्रेन है ना, इस पर्सन को टी बराबर 10 सेकंड के अंदर क्या कर रही है भैया, क्रॉस कर रही है। तो आपसे इसमें ट्रेन की स्पीड पूछी गई है क्वेश्चन में। तो भाई टाइम दे रखा है तो टाइम के लिए इक्वेशन लिख देते हैं। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम कितना दे रखा है, 10 सेकंड का। डिस्टेंस की अगर बात करूँ, जब कोई ट्रेन किसी पर्सन को क्रॉस करती है तब स्वयं की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो भाई यहाँ पे 240 हो गया। अगर मैं स्पीड की बात करूँ, अब देखो दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। अपोजिट डायरेक्शन के अंदर स्पीड जो होगी वो क्या होगी आपकी, जुड़ जाएगी। अपोजिट डायरेक्शन के अंदर स्पीड को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, s+3। इसको 5/18 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अभी 18 पलट कर कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो इसको 18 से कर दो क्या, गुणा। 1 0 से तो ये 1 0 कैंसिल हो गया। 18 को इससे गुणा करते हैं भाई, 18 जो कितना हो गया आपके पास में, हो गया 72। 7, ठीक है, 18 दूनी 36 और 7 कितना हो गया आपके पास में, 73। ठीक है, अपॉन s+3 इंटू 5। अब ये जो 5s+3 है वो इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। तो देख लेते हैं, 2 4 3, अरे 4 2 3 बराबर किसके हो जाएगा आपके पास में, ये हो गया आपके पास में 5s प्लस किसके, 15 के। है कि नहीं? अरे भाई इसको मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे तो एक ही बचा ना, क्योंकि 1 0 से तो 1 0 कैंसिल हो गया। अब आप इसको सिंपल सॉल्व कर लीजिए। 15 भाई साहब इधर आके माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 417 अपॉन 5 इक्वल किसके हो जाएगा, यहाँ पे s के इक्वल हो जाएगा। यहाँ तक किसी को भी दिक्कत है कि नहीं? अब इसमें जब आप इसको भाग करके रखेंगे तो 8 पंजे कितना हो गया, 40। 5 दिया कितना हो गया, 15। 5 से 15 5 कितना हो गया आपके पास में, 20 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ जाएगी भाई, इसकी चाल आ जाएगी 83.4। है क्या ऑप्शन के अंदर? बिल्कुल है। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी चाल हो जाएगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए आपसे क्या बोल रहा है। एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। एक व्यक्ति उसी दिशा में पटरियों के समांतर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा है। ठीक है, यदि रेलगाड़ी इस व्यक्ति को 48 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? देखिए अब आपसे रेलगाड़ी की लंबाई पूछी गई है। ये कोई रेलगाड़ी है, इसकी चाल दे रखी क्वेश्चन में आपको 30 किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी की जो आपको स्पीड दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर बात की जाए किसकी, इसकी लंबाई की, तो वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसकी लंबाई को मान लेते हैं भैया l। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है क्या? अब जिस डायरेक्शन के अंदर ये आपकी ट्रेन मूव कर रही है उसी डायरेक्शन के अंदर कौन भाग रहा है आपका, एक पर्सन भाग रहा है। पर्सन भी इस तरीके से क्या कर रहा है आपका, भाग रहा है। पर्सन की जो स्पीड है वो कितनी दे रखी है आपको, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन के अंदर और क्या दे रखा है, ये जो ट्रेन है इस पर्सन को कितने सेकंड में पार कर रही है भैया, टी बराबर कितना दे रखा है भाई, टी बराबर 48 सेकंड। 48 सेकंड के अंदर ये ट्रेन क्या कर रही है, इस पर्सन को पार कर रही है। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या होगा। टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सभी को पता है, टाइम के लिए इक्वेशन लिखूंगा तो 48 हो जाएगा, बराबर जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है तो स्वयं की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो इसकी लंबाई हमने कितनी मान ली है, l मान ली।
स्पीड की अगर बात करूँ तो देखिए, जब दो गतिशील वस्तुएं परस्पर असमान दिशा के अंदर सेम डायरेक्शन के अंदर जब होती हैं, आपकी गति करती हैं, तब उनकी चालें होती है परस्पर क्या हो जाती है, घट जाती है। तो चालों को परस्पर घटा दीजिए, 30 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 15 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से क्या करना पड़ेगा, इसका तिलक करना पड़ेगा भाई। तो कर दिया। अभी देखो 18 पलट कर ऊपर चला जाएगा, इसको पलट दिया तो ये कितना होगा आपके पास में 18L, 15 5 कितना होगा आपके पास में 75। यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब इसको 6 से उड़ा दो भाई, 6 12 6 18 हो गया आपके पास में। ठीक है, इसको भी 6 से उड़ा दो, 6 8 कितना हो गया आपके पास में 48। इसको 3 से उड़ा दो, कितनी बार, 15 बार। ठीक है, 15 बार ही जाएगा ना ये, हाँ सॉरी यार 15 बार क्यों जाएगा, 25 बार जाएगा। ठीक है, मिस्टेक हो जाती है अभी। तो L बराबर कितना हो जाएगा, 25 × 8। 25 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तब एक रटा रटा ऐसा आंसर आता है कितना, 200। तो जो लंबाई है ट्रेन की वो कितनी है आपके पास में, 200 मीटर की है। जो ट्रेन जो है वो कितनी मीटर की है आपकी, 200 मीटर की है। ठीक है जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस वगैरह अच्छे लग रहे हो तो आप मेरी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो अगला लेक्चर आने वाला है उसके अंदर हम बाकी के क्वेश्चंस को भी देखने वाले हैं।